एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 9। हाँ, सुबह के 9:10 हो रहे हैं। मम्मी परी के पापा जा चुके हैं दीदी के यहाँ पर और मैं घर पर हूँ। आज मैं स्कूल नहीं गई तो क्योंकि घर पर भी कोई चाहिए, तो इसलिए मम्मी परी के पापा दीदी के यहाँ चले गए हैं और बच्चे चले गए हैं स्कूल। कल गिप्पी की तबीयत ख़राब थी, कल वो स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसको हो रहा था कोल्ड और साथ में फ़ीवर भी हो रहा था उसको। लेकिन आज मैंने उसको फ़ीवर की दवाई दे दी है और उसको जो है स्कूल भेजा है। मतलब उसको ना कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा, तो उसी वजह से फ़ीवर हो गया था थोड़ा सा। और आजकल 2 महीने सारे हो गए, गिप्पी ठीक नहीं रहता, पता नहीं कुछ ना कुछ उसको लगा ही रहता है। कभी कुछ लड़के को ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बात है, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। लेकिन 2-3 दिन का रेस्ट करने के बाद जैसे मुझे थोड़ी सी उसकी तबीयत में आराम लगता है ना, तो मैं उसको स्कूल भेज देती हूँ। और मेरा भी आप लोग देख सकते हैं आवाज़ चेंज हो रही है, गला बैठ रहा है, या तो मौसम की वजह से या फिर थोड़ा सा स्कूल में जो है बच्चों के साथ ज़ोर से बोलना होता है, उससे जो है गला बैठ गया है। टाइम इतना नहीं मिल पा रहा कि मैं नमक के पानी के गरारे करूं, क्योंकि नमक का पानी पीने से, गुनगुना पानी पीने से और गरारे करने से ना गला ठीक हो जाता है। लेकिन स्कूल से 2:30-3 बजे आती हूँ, आकर फिर अपना चाय पानी पीकर आधा 1 घंटा कभी लेट गई कभी नहीं लेट गई, फिर आकर के घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, कपड़े वगैरह धोना, चाय बनाना, बच्चों को दूध देना, फिर रात का खाना, तो टाइम नहीं मिल पाता इतना। और रोज़ सोचती हूँ कि जा के थोड़ा सा गर्म पानी के गरारे कर लूँगी, लेकिन हो नहीं रहा। और अभी जो है मैंने सुबह का नाश्ता पानी किया है, उनके लिए भी नाश्ता बनाया था, वे भी एक आधी रोटी जो भी जिसने खाई है खा कर गए हैं। और बच्चों को भी नाश्ता दिया। गिप्पी बल्कि आज कुछ नहीं लेकर गया स्कूल में, वो ऐसे गया खाली पेट, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही। कह रहा था मम्मी पानी पी रहा तो पानी भी कड़वा लग रहा, और इसलिए ना तो उसने रोटी खाई, बड़ी मुश्किल से उसको मैंने आधी रोटी खिलाई क्योंकि दवाई देनी थी। और सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा है, देखिए। उसको विक्स की भाप दी थी, यहाँ पर मशीन रखी हुई है और थोड़ा बहुत सामान सब जगह फैला रखा है। यहाँ गिप्पी के मैले कपड़े हैं और आज मैंने अपना जो है मेकअप बॉक्स साफ़ किया है, तो उसको धोकर धूप में रख दिया है। जो मेकअप का सामान था मेकअप बॉक्स में वो भी निकाल दिया। और अभी घर में झाड़ू लग गई है, लेकिन फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, कोई कहीं जाता है, सारे में ऐसा हो जाता है, तो सारा घर अभी मुझे सिंगवाना है। जो कपड़े धोए थे कल मैंने स्कूल से आकर के वो यहाँ सुखा दिए हैं। अभी परी के पापा के रह गए थे एक जोड़ी, वो ऐसे रखे। और अंदर काम तो कर ही, लेकिन ये हो रहा कि अगर बंदर आ गया तो सारे कपड़े उतार कर ले जाएगा, ये भी डर लग रहा घर में काम करते हुए। क्योंकि बंदरों का आतंक हमारे गांव में इतना ज़्यादा हो गया ना कि इन्होंने एक एक काम करना भारी हो रहा कर रखा है। अब तो मतलब इतनी हद होगी, अगर हम बरामदे में भी हैं ना, तो बंदर इधर इस पोर्शन में हमारे जूते चप्पल रखे रहते हैं, यहाँ शू रैक है, तो यहाँ को घुस के ना इधर को साइड को आ जाते हैं बंदर और जा कर के जूते चप्पल उठा लेते हैं। और मंदिर में दिया भी जला दिया है, पूजा कर लिया, कान्हा जी को नहला दिया है। ये हमारे कान्हा जी बैठे हुए हैं झूले में, क्योंकि अभी जन्माष्टमी तक कान्हा जी झूले में ही बैठेंगे। इनको झुला दूँ क्योंकि दिन में भूल जाऊँ फिर याद नहीं रहता। इधर मंदिर में दिया लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर अभी फटाफट काम कर लेते हैं। आज मुझे एक कुर्ती की सिलाई करनी है, छुट्टी है, सोचा कुर्ती की सिलाई कर लूँगी, लेकिन टाइम देखकर ऐसा लग रहा 9 बज गए, जैसा कुछ भी काम नहीं हुआ सुबह से अब तक। तो अभी मुझे बिना रुके, बिना आपसे बात किए फटाफट जो है घर के कामों में लगना है। परी के पापा का चश्मा और मम्मी का चश्मा, दोनों के बॉक्स भी यहीं रखे हैं। चश्मे घर में सबका लग गए, मम्मी, मैं और ये तीनों के चश्मे, तीनों के अलग अलग चश्मे हैं। थोड़ा सा ड्रेसिंग को भी आज सेट करना सोच रही, लेकिन पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
तो अभी फटाफट झाड़ू का काम निपटाने के बाद में फिर मुझे धोने हैं कपड़े। लाइट आजकल ख़राब हो रखी है, रात को चली जाती है और सुबह को आती है देर से, तो बस दोपहर के बाद ही आज कपड़े धुलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी सारे घर क्लीनिंग हो गई है। अभी आ रही है जन्माष्टमी और उससे पहले ये रक्षाबंधन। तो आप सभी बताइएगा कि आप सब अपनी रक्षाबंधन पर अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं, या फिर आपके भाई आएंगे आपके पास राखी बनवाने के लिए। मतलब यह है कि भाई जाए बहन के पास या बहन आए भाई के पास। जो त्यौहार है वो जो है पूरा होना चाहिए, त्यौहार मनाना चाहिए, अच्छा लगता है। और आजकल जो है एक के बाद एक त्यौहार आने लगे हैं, बस अब त्यौहार स्टार्ट हो गए हैं और दिवाली तक इसी तरह से सारे त्यौहार आएंगे। फ्रेंड्स अभी झाड़ू पोछा भी हो गया, बाथरूम भी धो दिया और बाहर की चौकी रह रही, चौकी और धोनी। सारे में झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया और डस्टिंग भी कर दी। पसीना देखिए गर्मी में क्या बुरा हाल हो रहा, हद होगी बिल्कुल गर्मी की, तो क्योंकि आज धूप निकल रही कई दिन बाद देखिए। और यहाँ पर गद्दे भी सुखा दिए बैठ के। तो अभी मुझे बाहर की चौकी धोनी है। जब बाहर की चौकी धो जाएगी तो उसके बाद में फिर बेड पर गद्दे डालकर बेडशीट बिछाऊंगी और जो है नहाऊंगी। लेकिन लाइट का इंतज़ार करी, लाइट आई थी और चली गई। अभी गाय को नहलाना भी रह रहा है, गाय को नहाऊंगी और उसके नीचे को धोऊंगी भी, उसका बरामदा गाय का, उसके बाद नहाऊंगी और तब जो है बच्चों के लिए खाना बनाऊंगी। आज जामी किट्टी के लिए तो मैं चावल बनाऊंगी, सुबह रोटी सेक दी थी, और दोनों बच्चों के लिए बनाऊंगी नमकीन जमे और कान्हा जी के लिए भी, यही खा लेंगे। क्योंकि वैसे बच्चे रोटी सब्जी कम ही खाते हैं। गिप्पी की तबीयत ख़राब है, जुकाम हो रहा तो उसको जो है रोटी खाने का मन नहीं है, तो नमकीन जमे बना दूंगी, उनको खा लेगा चाय के साथ में। परी भी बहुत शौक से खाती है, परी भी नमकीन जमे। गिप्पी कम खाता है लेकिन थोड़े से खा लेगा। और गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा है, ये देखिए क्या हालत हो रही गर्मी में। पसीने पूछते पूछते परेशान हो गए और थक भी बहुत गई मैं। 9 बजे की लग रही इस काम में। टाइम क्या हो गया, 11 बज गए। 11 बजने में 10 मिनट, क्योंकि वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है। जब काम करते करते हम वीडियो बनाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। किचन मेरा भी ऐसे के ऐसे ही पड़ा है, केवल पोछे का काम निपटा, डस्टिंग का निपटा, कपड़े भी धोने। लाइट आएगी दोपहर के बाद, शायद 1 बजे के बाद लाइट आती है। जब लाइट आएगी तब कपड़े धुलेंगे। तो आज पूरा दिन ऐसे जाने वाला है मेरा। मुझे जो है कुर्ती की सिलाई करनी थी। अब ये चिंता हो रही कुर्ती की सिलाई कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे जो है रक्षाबंधन के दिन वो जो कुर्ती है वो सिलकर पहननी है। बीच में कल का दिन है, परसों रक्षाबंधन है। तो आज सोच रही थी कुर्ती सिल जाए, लेकिन अभी तक कटिंग भी नहीं हुई, क्योंकि आज मैंने जो है अपने घर की सारी साफ़ सफाई की है, इसलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। अगर मैं रोज़ की तरह झाड़ू पोछा कर देती, आगे आगे मतलब मोटा मोटा झाड़ू पोछा कर देती ना, तो आज मेरी कुर्ती सिल जाती। लेकिन मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए घर की अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं हुआ, क्लीनिंग नहीं हुई, तो जितनी मेरे से हो सकी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैंने नहीं की, लेकिन जितनी हो सकी उतनी कर दी है। मन को लगा कि हाँ घर की थोड़ी साफ़ सफाई हो गई है। गद्दे मैंने इसलिए सुखा दिए क्योंकि बरसात में ना गद्दे भी चिपचिपे से हो रहे। कई बार बच्चे बाहर से आते हैं तो गिल्ले पैर लेकर बेड पर ऐसे चढ़ जाते हैं, तो इसलिए मैंने गद्दे आज सुखा दिए। उनमें बड़ा चिपचिपा सा लग रहा था मुझे गद्दे पर बैठते हुए। बेडशीट उतार दिया है, बेडशीट भी धोऊंगी आज, दूसरे वाली बिछाऊंगी। और कंबल डाल रखा है मैंने बेड के गद्दों पर नहीं, बेड के ऊपर पहले कंबल डाला, उसके बाद में बेडशीट डालती हूँ। उसके बाद भी जो है बेड के अंदर जो सामान रखा हुआ है ना, कपड़े वगैरह, उन पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ जाती है। उसके बाद भी, इतना कपड़ा डालने के बाद भी इतनी धूल होती है घरों में, खुले घरों में यही प्रॉब्लम होती है। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है बाहर की जो चौकी है उसको धो लेते हैं। आपको दिखाऊँ चौकी कैसी हो रही। उस दिन मेरी छुट्टी थी ना, उस दिन मैंने बाहर की चौकी धोई थी, लेकिन सारा दिन एक तो पानी पड़ता है, एक बरसात है, वहाँ धूप नहीं जाती चौकी पर। जब धूप नहीं निकलती, धूप निकले तो धूप चली भी जाए, और जो है जब धूप नहीं जाती तो जो है वहाँ काई आ जाती है बहुत ज़्यादा। अब उसको ब्रश से, झाड़ू से जैसे भी साफ़ होगी, काई को साफ़ करो।
तक काई आ रही है हमारी इस वाली चौकी पर, क्योंकि यहाँ धूप आती है थोड़ी सी देर और धूप कई दिन से नहीं निकल रही। मैंने कई दिन पहले चौकी को साफ़ किया था, हाथ दुखने लगते हैं साफ़ करने में सारी चौकी वगैरह। और यहाँ देखिए हमारी बेटी रानी को देखिए, सुबह मुंह धोकर गई थी, ब्रश करके गई थी, तो सारा सामान यहाँ ऐसा ही पड़ा है। मोस्टली ऐसे छोड़ के जाते हैं बच्चे सारा सामान, लेकिन आज तो मम्मी नहा रही थी इसलिए उसका पेस्ट और ब्रश बाहर रह गया। और अभी सारा काम मेरा है, साफ़ सफाई का, सिंगारने का। आज मैंने बाथरूम को भी अच्छे से धो दिया। यहाँ पर देख बहुत ज़्यादा काई थी, थोड़ी सी काई यहाँ पर उतार दी है, क्योंकि अभी मुझे बाकी और भी काम करना है, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। यहाँ पर जितना हो सका उतना धो दिया। कपड़े रखे हैं मशीन में, कपड़े भी धोने, अगर लाइट आ जाएगी। गद्दे सूख गए हैं, इनको धूप में डाल दूँगी। सो गाइस अभी सारा जो है झाड़ू पोछे का काम फिनिश हो गया है, डस्टिंग भी हो गई है और मैंने अपना बेड भी सेट कर दिया है। दूसरे वाले बेडशीट बिछा दी है और इधर रखा हुआ मेरा पर्स, और यहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे हैं जिनकी मुझे तह लगानी है, जो कपड़े मतलब सूख गए हैं, कल धोए थे। और परी गिप्पी की चप्पल ही मैंने आज अंदर कमरे में ही रख दी है। यहाँ पर चल रहा है टीवी, क्योंकि एक टीवी सीरियल आ रहा था जो मैं देख रही थी, काम भी कर रही थी और देख भी रही थी। और अभी जो है बरामदा मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पर ये तौलिया रखा हुआ है, बंदर ने फाड़ दिया ये तौलिया, परसों बाहर सुखा रखा था तो रसोई में से खींच के ले गया, इसको फाड़ दिया सारा तौलिया। ये मुझे धोना है, तो यहाँ पर रखे हैं धोने के लिए कपड़े, इसको भी यहीं पर रख देती हूँ। कुछ कपड़े अभी उसमें बाथरूम में रखे हैं मशीन के अंदर। सो गाइस आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय।